ड्रामे की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक जंगल में शैम्पू की एड के लिए शूटिंग करवा रही थी। शूटिंग के दौरान वो लड़की शैम्पू को सूंघती है तो उसे स्मेल पसंद नहीं आती, इससे वो शूटिंग रुकवा देती है। मैनेजर उसके पास आकर कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इससे आप अपनी मर्जी से ये एड नहीं छोड़ सकती। कुछ देर मिन्नतें करवाने के बाद ये लड़की मान जाती है, दोबारा शूट करवाने लगती है। लेकिन तभी कहानी का मेन लीड ली वहाँ आ जाता है। ली उस लड़की को पीछे करके खुद पे पानी डालकर शैम्पू लगाता है और बहुत अच्छी एड शूट करवाता है। ली के डायलॉग्स और एक्शंस की सब तारीफ करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं इस शैम्पू की कंपनी का मालिक हूँ और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में कहानी की फीमेल लीड किम को देखते हैं जो ऑफिस के कामों के अलावा दूसरों की भी उनके कामों में मदद करती थी और इसी वजह से सब उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते थे। किम एक भोली भाली लड़की थी जिसे हर कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। अभी वो ऑफिस में सबका दिया हुआ कचरा फेंक रही थी जब उसकी दोस्त उसके पास आकर उसे ये सब करने से मना करती है, जिस पर किम कहती कि मैं किसी को ना नहीं कह सकती। ली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रिंग लेने आया था जो कोरिया आने वाली थी। तो उसी तरफ किम एक शॉप से कैंडीज लेकर बाहर आती है तो उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है जो गिरकर रोने लगती है। किम उसे उठाने के लिए भागती है लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर दो बच्चों से हो जाती है और वो गिरने लगती है, लेकिन उसी वक्त उसे ली पकड़ लेता है। इस समय किम की कैंडीज और ली की रिंग गिर जाती है। रिंग एक डॉग के पास जाकर गिरती है तो ली किम को रिंग लेने भेजता है क्योंकि उसे डॉग से डर लगता था। किम रिंग लेने जाती है लेकिन उन दोनों के पीछे डॉग अड़ जाता है जिससे किम में कैंडी देकर अपनी जान छुड़वाती है। ली उससे रिंग का पूछता है तो किम अपनी उंगली दिखाती है जिसमें उसने रिंग पहनी हुई थी, जिसे देखकर किम कहता है कि ये खास पर्सन के लिए थी लेकिन तुमने पहनकर इसे अनलकी कर दिया। फिर वो गुस्से से रिंग लेकर चला जाता है। ली अपने सेक्रेटरी गू के साथ ली के प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे जब ली को कहानी की सेकंड फीमेल सैरा की आवाज सुनती है। ली सैरा से पूछता है कि तुम तो कल आने वाली थी, जिस पे सैरा कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो ली कहता है कि मैं बस तुम्हें अच्छे से वेलकम करना चाहता था। ली की कंपनी के प्रोडक्ट्स मैकाओ के रिजॉर्ट में भी सप्लाई के लिए जाने थे क्योंकि ली की कंपनी का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ली रिजॉर्ट देखने आता है जहाँ वो सैरा को प्रपोज करने वाला था। ली को देखकर तो वो आदमी उसे नुकसान पहुँचाने का प्लान करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ली उनके जजीरे पे कब्जा करना चाहता है। वो दोनों आदमी ड्रिंक की बोतल में कुछ मिलाकर पूल के पास रख देते हैं ताकि ली उसे पी ले, लेकिन तभी कुछ लोग हाथों में सामान लिए वहाँ से गुजरते हैं जिस कारण वो बोतल पूल में गिर जाती है। किम को ऑफिस की तरफ से मैकाओ रिजॉर्ट पर जाने का टिकट मिला था जिसके लिए वो एक लड़के मिन को साथ लेकर आती है। किम रिजॉर्ट में एक पूल के पास आकर बैठ जाती है जहाँ दूसरी तरफ से उसे ली की आवाज सुनती है जो अपने प्रपोजल की प्रैक्टिस कर रहा था। किम को स्नीजिंग होती है जिसकी आवाज सुनकर ली उठकर इधर उधर देखने लगता है। किम पूल से पानी पीने का नाटक करती है लेकिन उसे पूल में से एक ड्रिंक की बोतल मिल जाती है जिसे लेकर वो जल्दी से चुप जाती है और ड्रिंक वाली बोतल पीने लगती है। ली किसी से मैसेज करवा रहा था लेकिन तभी वहाँ वो दो आदमी आते हैं जो ली को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। वो मैसाज करने वाले को पैसे देकर वहाँ से भेज देते हैं और खुद उसकी जगह ली का मैसाज करने लगते हैं। वो ली की ड्रिंक में पाउडर मिला देते हैं जिसे ली पीकर वहाँ से अपने कमरे में आता है और बहुत ज्यादा पीने की वजह से टल्ली हो जाता है। वो दोनों आदमी भी उसके कमरे में आते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। वो दोनों आदमी उसके कमरे से निकल कर वहाँ से ट्रॉली को हटाने के लिए घुमाते हैं तो ली के कमरे का नंबर 9 से 6 हो जाता है। दूसरी तरफ किम जिसने पूल में गिरने वाली ड्रिंक पी ली थी जिसमें उन दो आदमियों ने पाउडर मिलाया हुआ था जिसे पीने के बाद वो भी गिरती हुई अपने कमरे में आती है, लेकिन नंबर उल्टा होने की वजह से ली के कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। ली उसे सारा समझता है, वो ली को मिन समझती है। इसे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगली सुबह ली और किम एक दूसरे को बगैर कपड़ों के देखकर हैरान हो जाते हैं और उसी वक्त वहाँ वो दो आदमी भी आ जाते हैं जिन्होंने ली की ड्रिंक में पाउडर मिलाया था। वो दोनों की वीडियो बनाने लगते हैं तो ये दोनों यहाँ से उठकर चले जाते हैं। किम उसके बाथरूम में जाकर कपड़े पहनती है तो उसे वहाँ की चीजें देखकर पता चलता है कि ये उसका कमरा नहीं है। वो बाहर आती है तो ली उसे पहचान लेता है। फिर ये दोनों होटल स्टाफ के साथ सीसीटीवी कैमरे की वीडियो देखते हैं तो उन्हें असल बात पता चल जाती है और उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया जाता है। ली को गू बताता है कि सैरा यहाँ आई थी लेकिन आते ही उसे उसकी कंपनी की तरफ से कॉल आ गई थी, इससे उसे इमरजेंसी में न्यूयॉर्क जाना पड़ा। उसी वक्त ली को सैरा की कॉल आती है जो वापस जाने पर उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं जल्द अपना काम करके वापस आ जाऊंगी, जिस पर ली सैड हो जाता है। ली किम के पास आकर से पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? तो किम कहती है कि मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। वो बताती है कि मैं अपना कमरा समझकर तुम्हारे कमरे में आई थी क्योंकि तुम्हारा कमरे की नंबर प्लेट 2006 थी और यही मेरे कमरे की है। लेकिन ली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसी वक्त होटल का मैनेजर आकर ली को बताता है कि किम वाकई कमरा नंबर 2006 में रुकी हुई है और आपके कमरे की नंबर प्लेट उल्टी हुई थी, जिस पर ली स्टाफ पर गुस्सा करने लगता है। किम नंगे पांव अपने कमरे में आती है तो वहाँ मिन एक लड़की के साथ मजे कर रहा था जिसे देखकर किम शॉक हो जाती है। उस लड़की के जाने के बाद किम मिन से कहती है कि तुमने बहुत गलत किया, जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ बल्कि मैं तो इससे तुम्हारे साथ था क्योंकि तुम मुझे क्यूट लगी थी। ये सुनकर किम रोने लगती है। तभी ली किम के जूते लेकर वहाँ आता है, उनकी बातें सुन लेता है। वो
मिन को बातें सुनाकर किम को लेकर वहाँ से चला जाता है। किम ली के साथ बाहर आती है, उसे बताती कि मैं यहाँ मिन के साथ आकर बहुत खुश थी क्योंकि ऑफिस में बस मिन ही मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता था, बाकी सब मेरा मजाक उड़ाते थे। उसकी बातें सुनकर ली उसे कहते कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम क्या चीज हो, और इसे अपने साथ एक पार्लर लेकर जाकर उनसे कहते कि इसका हुलिया बदल दो। किम जब पार्लर से बाहर आती है तो वो पहले वाली इनोसेंट किम से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। ली भी उसे देखकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर उसे साथ लेकर कैसीनो आ जाता है जहाँ मिन भी आया हुआ था, जिसके साथ ली कार्ड्स खेलने लगता है। पहले ली मिन को जतवाता रहता है, जब एंड पर मिन अपने सब जीते हुए कॉइंस पर बेट लगाता है तो ली उसे हरा देता है, जिस पर किम खुश होकर ली को हक कर लेती है। मिन किम से कहता है कि ली को मेरे कॉइंस लेने से रोको, जिस पर ली उसे कहता है कि अपने किए पर किम से माफी मांगो तो मैं तुम्हारे कॉइंस वापस दे दूंगा। अब ना चाहते हुए भी मिन को किम से माफी मांगना पड़ती है, जिसके बाद किम वहाँ से चली जाती है। किम ली के पास से बातें करते हुए कहती है कि मिन ने सिर्फ अपने कॉइंस वापस देने के लिए मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैं उसके साथ सिंसियर थी, जिस पे किम कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। वो बताता है कि मैं भी सारा के बगैर बहुत अकेला महसूस करता हूँ, तो किम उसकी वफादारी से बहुत इम्प्रेस होती है। फिर ली उसे एक जब देता है, कहता है कि तुम्हें लकी बना देगी, तो किम भी उधार ना रखते हुए उसे एक लव कैंडी देती है और कहती है कि तुम्हारी लाइफ में लव भर देगी। ली उसे कहता है कि रात वाले वाक़ये को भूल जाना और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किम अपने ऑफिस के दरवाजे पर पहुँचती है तो उसे वहाँ एक बड़ी सी कार में से ली निकलता दिखाई देता है, जिसे उसके ऑफिस के लोग वेलकम कह रहे थे। दूसरी तरफ ली किम के बॉस से बात करने के बाद बाहर आता है और किम के बारे में सोचता है कि उसने इसी ऑफिस का नाम बताया था। उसी वक्त उसके सामने से किम गुजरती है, जिसे देखकर वो जल्दी से उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। किम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वो परेशान हो जाती है। किम एक जगह बैठी हुई थी जहाँ दूसरी तरफ एक और लड़का बैठा हुआ था, जो कहानी का सेकंड मेल लीड डैनियल है। किम उससे पादरी समझकर उसके सामने कन्फेस करती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर डैनियल उसे कहता है कि तुम ये बात कंफर्म कर लो। वो कहता है कि अगर तुम वाकई प्रेग्नेंट हुई तो फिर बच्चे के डैड को बता देना। किम घर आकर टेस्ट करती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो वाकई प्रेग्नेंट थी। ली को एक फैक्ट्री का मालिक उसे उसकी वही वीडियो भेजता है जो होटल में उन दो आदमियों ने बनाई थी। इस वीडियो में किम नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वो ब्लर थी। ली की ये वीडियो उसका सौतेला भाई यंग भी देख लेता है और उसे कॉपी कर लेता है। किम लॉयर से उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने का कहता है जिसने ये वीडियो भेजी थी, जिस पर लॉयर कहता है कि अगर ये वीडियो इंटरनेट पर आ गई तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इससे आप उन लोगों के साथ मिलकर कॉम्प्रोमाइज कर लें। ली उस फैक्ट्री के मालिक के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और अभी उस जगह पर था जब अचानक एक औरत उसके सामने आकर उसे मारने लगती है। ली को यहाँ किम भी नजर आती है जो उस औरत को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये औरत किम की मॉम थी, जिन्हें पता चल गया था कि किम प्रेग्नेंट है। ली से कहती है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, तो किम मॉम को चुप करवा के खुद ली को डरते डरते बता देती है। ये सुनकर ली पहले तो हंसता है और फिर बेहोश हो जाता है। किम की मॉम ली से कहती है कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, जिस पे किम कहती है कि हम खुद ही सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन मॉम नहीं मानती। तो उसी तरफ ली का भाई योंग अपनी ग्रैंडमा को ली की वो वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर वो परेशान हो जाती है और ली की कॉल करती है, लेकिन आगे से किम की मॉम उनसे बात करते हुए बताती है कि किम ने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। वो कहती है कि हम किम का हर तरह से ख्याल रखेंगे। किम की मॉम ली और किम को एक घर में सोने के लिए भेजती है। किम ली से कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, इससे हम ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्योंकि सारा से शादी के बाद ये बच्चा तुम दोनों के लिए बोझ बन जाएगा, जिस पर ली उसे अपने साथ हॉस्पिटल जाने का कहता है, लेकिन किम उसे मना कर देती है। अगली सुबह ली उठता है तो उसे किम का एक नोट मिलता है, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये पढ़कर वो किम की मॉम के पास जाता है, लेकिन उन्हें हॉस्पिटल का नहीं पता था। वो किम को कॉल्स करते हैं, लेकिन वो किसी की कॉल नहीं सुनती, इससे वो सब किम को ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर किम हॉस्पिटल आती है और अल्ट्रासाउंड करवाती है। तब तक ली भी हॉस्पिटल आ जाता है तो डॉक्टर से बताता है कि वो भी इस बच्चे का डैड है, लेकिन किम अबॉर्शन पेपर पर साइन कर देती है और डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। दूसरी तरफ ली बाहर बैठा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखता है तो इस बच्चे को अपनाने का फैसला करता है और भागकर किम के पास जाकर उसे वहाँ से ले जाता है। ली किम से मिलता है और इसे पूछता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, तो किम कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुमसे शादी करके उसे नाराज नहीं करना चाहती, जिस पर ली कहते हैं कि मैं एक अच्छा डैड बनना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ करोगी तो हम शादी कर लेंगे। उसकी बातें सुनकर किम हाँ बोल देती है। फिर सब इनकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। किम और ली की शादी हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। फिर ग्रैंडमा ने कुछ दिन सबसे अलग रहने का कहती है। डैनियल को देखें तो वो एक लड़की को एक बच्चे दिखाता है, जिस पर वो लड़की उसे अपने कांधे पर बना हुआ एक जख्म दिखाती है। ये देखकर डैनियल कहता है कि ऐसा ही जख्म मेरी बहन के कांधे पर भी था। यही हमें पता चलता है कि डैनियल अपनी बहन को ढूंढ रहा था। ली और गो ड्रिंक कर रहे थे, तभी गो एक पाउडर वाला डब्बा निकालता है, जिसे देखकर ली को याद आता है कि उसे ड्रिंक में यही मिलाकर पिलाया गया था। ये सब याद करके उसे गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये सब एक साजिश थी जिसके जरिए मेरी शादी करवाई गई। किम ली के घर आ गई थी। ली अपने कमरे में आकर किम से सख्ती से बात करता है, कहता है कि मैंने सिर्फ बेबी के लिए तुमसे शादी की थी, मैं सिर्फ सारा से प्यार करता हूँ। वो किम से कहता है कि हम एक बेड पे नहीं सोएंगे और इन बातों का ग्रैंडमा को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब सुनकर किम हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ली को ऐसे बात करते नहीं सुना था। रात को किम को भूख लगती है तो वो छुपके से उठकर किचन में आकर खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ ली भी आ जाता है, जिसे देखकर किम
छुप जाती है। ली कुछ खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो उसे टेबल के नीचे किम नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाता है, जिस पर वो उठकर बाहर आ जाती है। ली उसे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा जैसे तुम हो ही नहीं, और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किम ऑफिस आती है तो लॉयर से ली के दिए कुछ पेपर्स देता है जिन्हें वो खोलकर नहीं देखती। ऑफिस से वापस जाते हुए किम एक कैफे पर आती है जहाँ उसे डैनियल मिलता है। किम की चीजें नीचे गिर गई थी जिन्हें उठाते हुए डैनियल उसका डिवोर्स पेपर देख लेता है जो किम को लॉयर ने दिया था। वो किम से पूछता है तुम और तुम्हारा हस्बैंड एक दूसरे के साथ खुश हो, जिस पर किम उससे झूठ बोलती है। किम घर आती है जहाँ से ली का सीक्रेट रूम नजर आता है, जहाँ आकर वो एलईडी चलाती है जिस पर ली और सारा की वीडियो चलने लगती है, जिसे देखकर वो खुद को बहुत समझने लगती है। तभी वहाँ ली आ जाता है, उसे कहता है कि यहाँ रहने के लिए तुम्हें 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला ये कि तुम आइंदा इस कमरे में नहीं आओगी, दूसरा ये हम दोनों ये पेपर मैरिज है, और तीसरा ये बेबी के पैदा होते ही हम अलग हो जाएंगे, जिसके बदले तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे। ये सब सुनकर किम कहती है कि मैं अपना बच्चा खुद पालूंगी और मुझे इसके बदले में कोई पैसे नहीं चाहिए। अगले दिन किम और एक ग्रैंडमा के कहने पर एक पेरेंटल एजुकेशन की क्लास लेने आते हैं। क्लास लेने के बाद किम अकेली ही वहाँ से वापस आती है और एक कैफे में खाना खाती है। कैफे में उसके पास डैनियल आता है जो उसे अपने साथ चलने का कहता है। डैनियल भी अपना नया कैफे बना रहा था जिसमें किम उसकी काफी मदद करती है। बातों बातों में डैनियल को पता चलता है कि किम का ली के साथ रिलेशन ठीक नहीं है। फिर डैनियल उसे घर छोड़ने आता है। उसी वक्त ली भी घर आ जाता है और डैनियल को देख लेता है। ली डैनियल को देखकर उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो डैनियल कहता है कि मैं आपका नेबर हूँ और किम मेरी बहनों की तरह है। ली उसे कोई भी जवाब दिए बगैर किम को लेकर अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक किसी से नहीं मिलोगी। किम और ली फिर से पेरेंटल क्लास लेने आते हैं। वहाँ ली अपने बेबी के लिए एक सूट सिलाई करता है जिसे देखकर किम बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारा बेबी पहला ड्रेस यही पहनेगा। वहाँ से वापस जाते हुए ली को सारा की एक दोस्त मिलती है जिसे देखकर किम ली की सेक्रेटरी की एक्टिंग करने लगती है। फिर जाते हुए वो लड़की किम को कुछ डस्टबिन में फेंकने के लिए देती है जिसमें ली को गुस्सा आता है। किम को इशारे से करने से मना करता है लेकिन किम उस लड़की को मना नहीं कर पाती। ली घर आकर किम को कॉल करता है लेकिन किम घर पर ही अपने कमरे में सोफे पर सोई हुई थी। किम सोफे से गिरने लगती है और इसी वक्त ली उसके पास आकर उसे नीचे गिरने से बचाता है और उठाकर बेड पर लेटा देता है। अगली सुबह ली ऑफिस जाने से पहले सोई हुई किम के साथ स्माइल करते हुए एक पिक्चर बनाता है। ली ने जजीरे पर मौजूद जिस फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कैंसिल कर देता है। वो फैक्ट्री के मालिक को कहता है कि जजीरा मेरी वाइफ का होम टाउन है, इसलिए मैं वहाँ और फैक्ट्री बनाकर उसे गंदा नहीं करना चाहता। फिर वहाँ से वापस आते हुए ली अपनी वेडिंग रिंग पहन लेता है क्योंकि वो किम को लाइक करने लगा था। किम एक नुमाइश में आती है जहाँ उसे डैनियल ने बुलाया था। ली भी वहाँ आया हुआ था। किम को एक मैसेज मिलता है जो ली के बारे में था जिसे पढ़कर वो परेशान हो जाती है। वो डैनियल को भी इस बारे में बताती है। तभी डैनियल को दूर खड़ा ली नजर आता है जो उन्हें ही देख रहा था। डैनियल ली को चेक करने के लिए किम को हक कर लेता है। ये देखकर ली उसके पास आकर किम को अपनी तरफ खींचता है और उसे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पे डैनियल उसे कहता है कि तुम इसका ख्याल क्यों नहीं रखते। तो इसी बात पे दोनों बहस करने लगते हैं। किम वहाँ से जाने लगते तो ली उसे रोक कर पूछता है क्या बात है, जिस पे किम उसे पूछते है कि आपकी लाइफ में मेरी क्या जगह है। ये सुनकर ली जवाब देता है कि तुम मेरे बच्चों की मॉम हो। तो किम कहते है कि इसका मतलब बेबी के बगैर मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। उसकी बात पर ली कोई जवाब नहीं देता। किम घर आकर अपना बैग पैक करती है और घर से जाने लगती है लेकिन उसी वक्त ली घर आ जाता है और उसे बैग के साथ देखकर पूछता है जिसपे वो उसे बताती है कि मैं कुछ दिन मॉम के घर रहना चाहती हूँ। वो किम से कहता है कि तुम्हारा रवैया चेंज क्यों हुआ है। किम कहते है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिस पर ली को गुस्सा आता है। वो अपनी वेडिंग रिंग उतार कर रख देता है। किम के जाने के बाद ली उदास हो जाता है क्योंकि उसे किम की बहुत याद आ रही थी। वो बार बार अपना मोबाइल चेक करता है लेकिन किम की कोई कॉल या मैसेज ना देखकर पागल सा होने लगता है। उसे गुस्सा आता है। वो अपने फोन से किम की पिक्चर डिलीट करने लगता है लेकिन नहीं कर पाता। इधर किम डैनियल के घर आई हुई थी जहाँ वो एक स्केच देकर डैनियल से पूछते कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये मेरी बहन है जो बचपन में खो गई थी और अब मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। किम उसे हौसला देते हुए कहती कि ये जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो डैनियल कहता है कि मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ। फिर उसे कहता है कि एक भाई होने के नाते मैं चाहता हूँ तुम वापस घर चली जाओ। तो किम उसकी बात मानकर घर चली जाती है। ली रात को सोने के लिए बेड पर लेटता है तो उसे नींद नहीं आती। वो किम को सोफे से उठकर बेड पर लेटने का कहता है, खुद सोफे पर लेट जाता है लेकिन उसे वहाँ भी नींद नहीं आती। तो वो सोचता है कि किम बेचारी यहाँ कैसे सोती होगी। उसे किम का मैसेज मिलता है जो उसे उसके अच्छे रवैये के लिए थैंक्स बोलती है। अगली रात ली किम के साथ बेड पर सोने के लिए चोट लगने का बहाना करता है। तो किम कहते हैं कि आप बेड पर लेट जाओ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जिस पर ली उसे कहता है कि हम दोनों ही बेड पर सोएंगे। किम उसके साथ लेट जाती है लेकिन उसे शर्म आने लगती है तो वो उठकर जाने लगती है लेकिन ली उसे खींचकर वापस अपने साथ लटा लेता है। ली उसे अपने क्लोज करके उसको किस करने लगता है लेकिन नहीं कर पाता। क्या किम और ली अपने रिलेशन को ठीक कर लेंगे या और भी खराब हो जाएगा? क्या किम वाकई ली को कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद छोड़ जाएगी या उसके साथ ही रहेगी? क्या ली के दिल में किम के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी या वही बार फिर से सारा की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा? डैनियल अपनी बहन को ढूंढने में कामयाब होगा या नहीं, ये सब जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।